तो भाई लोगों ने टिकट दे दिया है 260 रुपये का एक। ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे हैं। सबसे बुरी बात ये लगी, जेब में पैसे नहीं है, सब कुछ मोबाइल में है। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन का ज़माना है और ये अभी भी पुराने ज़माने में चल रहे हैं। अब चलते हैं, ये हमारा जहाज़ तैयार हो गया भाई लोगों। ओए मुंबई आए तो जहाज़ में बैठने का है और कहते हैं कि एक बहुत गुफ़ा है एलिफेंटा के नाम से। ये हमारे 3 साथी हैं दोस्त। टिकट ले लिया तो आ जाइए। और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए। अब आप एक बार इस बोट को पूरा दिखाएं और बोट को दिखाने के बाद यहाँ अलग अलग परिधान पहने हुए हैं लोगों ने, अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगहों से। इस समुद्र का वो एरिया है, यहाँ से गेट वे ऑफ इंडिया के जस्ट बगल में एकदम पास में एक जगह है, बोट है। ये बोट एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वहाँ जाएंगी। तो मैं इनके भैया के पास से बैठ जाता हूँ। कहाँ से आए हो दोस्त? एमपी मध्य प्रदेश से ना? तो मध्य प्रदेश में कहाँ से हो? इंदौर से। इंदौर की हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं क्राइम की। आपके यहाँ का जो क्राइम रेशो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के लगभग समकक्ष है। आपके मामा जी जो है ना वो सही काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल, हमारी भी ऐसी इच्छा है कि शिवराज मामा इस बार चेंज करे, कुछ नया व्यक्ति आए। बाप रे, ये तो सरकार बदलने चले हैं भाई। मैं तो मजाक में बोला था, ये तो सीरियस हो गई एकदम। बोल देना। ये जो आप एक जहाज़ जाता हुआ देख रहे हैं, ये गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक पहुंचाने वाला एक माध्यम है। बहुत सारे लोग यहाँ आते जाते हैं। लगभग 6.5 किलोमीटर का ये फासला है। लेकिन इस 6.5 किलोमीटर के फासले के बीच में ये एक एलिफेंटा की गुफा है और यहाँ लगभग बताते हैं कि 6 या 7 ऐसी गुफाएं हैं। इसमें कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और यहाँ आसपास चारों तरफ इसके पानी पानी है। लोग डेली देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आते हैं। जैसे ये जा रहे हैं और आते हैं जाते हैं, इनका आना जाना चला रहता है। कुछ दुकानदारों ने दुकान खोली हुई है, ले जाने वालों को अपने वाहन के पैसे उससे मिलते हैं। एक फिल्म आई थी, बम्बई से आया मेरा दोस्त, तो भैया हम बम्बई में अपने दोस्त से मिलने के लिए, ये तेरे लिए तू खाए से पहले। ये भी रास्ते मिला था, पूरा का पूरा पैकेट खा गया। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये इस समुद्र के पास में एक टापू है एलिफेंटा की गुफाओं वाला, ये यहाँ कैसे पहुँचा, जबकि आने जाने का यहाँ कोई माध्यम सिर्फ़ और सिर्फ वही है जो वोट मैंने अभी आपको दिखाई थी। अब पता नहीं इसकी माँ यहाँ पे आई, इसके पापा इसे लेके आए। कैसा आया था बताएगा? या हीरो बनने के लिए आया था? कुछ बोलेगा? कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस पूछ ला रहा है। इसका मतलब दोस्ती की वाली बात बता रहा है। अब इससे ही पता चलता है, कभी आपको कुत्ते मूंगफली खाते हुए दिखाई नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ खाने पीने की बड़ी दिक्कत है। और ये मूंगफली खा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसे जीना है और जीने के लिए ज़रूरी है। समुद्र का पानी पी नहीं सकते, तो ये जो अभी खड़े होकर दिखाओ, ये जो पिन्नी है, इस पिन्नी में थोड़ा बारिश का पानी स्टोर हो गया है। दिखाने की कोशिश अगर कर सकते हो तो उस पानी को ये पी रहा था, क्योंकि समुद्र का पानी पिएगा तो वो खारा होता है, तो वो पीने योग्य पानी नहीं है। और वैज्ञानिक अभी ऐसी कोई मशीन बना नहीं पाए कि समुद्र के पानी को पीने के हिसाब से उसे तैयार किया जा सके। तो इसका मैं नाम क्या रखूँ पता नहीं, मैं अगली बार कब आऊँगा, ये होगा नहीं होगा। 12 साल तक जी सकता है वैसे एक कुत्ते की जो एज होती है। ठीक है, दोस्ती कर ली तूने मुझसे, हमारी इसकी दोस्ती हो गई है, तो खा रहा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ले अब एक ही खाया तो चीटिंग कर रहा है। अरे ये एक और बचा है, अब कुछ नहीं है, खाली हाथे बिल्कुल ये बचा है। इससे कुछ बोलना चाहते बोल दे बस इसमें। बढ़िया, बस आपको डालते हैं उस्मान सैफी ने सर। हाँ उस्मान सैफी, क्या बात है। तो फाइनली हम एलिफेंटा की गुफाओं में पहुंच गए हैं। मेरे राइट साइड में भी एक गुफा है और मेरी लेफ़्ट साइड में भी दूसरी गुफा है। अगर हम इस लेफ़्ट वाली गुफा की बात करें तो इसके अंदर एक बड़ा सा शिवलिंग रखा हुआ है और इसको बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया है। इसको देख के साफ अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है
कि कारीगरों ने इस पहाड़ से, इस पत्थरों से इस गुफा को तराशा है। तराशने के बाद इसको काट छाँट के उस जिस ज़माने में भी ये बना होगा, इसे हालांकि बताते हैं 6वीं या 7वीं ईसा पूर्व में ये बना था, उस वक्त से लेके आज तक चला आ रहा है। और इसको बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने इसको तराशा है। जैसे हम घर बनाते हैं, अपना पिलर पे बनाते हैं, ताकि घर में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और देखो कितनी कितनी बड़ी विशाल ये मूर्तियाँ बनाई हैं। मैं इसके यहाँ घुटनों तक यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। एक ये गुफा प्रतिमा है और एक आप देख रहे हैं कि ये प्रतिमा टूट चुकी है। तो कैसे टूटी है, कैसे नहीं टूटी है, इसका नहीं पता ही नहीं। और हम अंधेरे, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, तो बारिश का मौसम होने की वजह से सब चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर दिखाई नहीं दे सकती। ये लिखा इन्होंने अंधकासुर का वध किया था। ये जो प्रतिमाएं हैं ये ऐसी खंडित हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी जो हिस्सा है नीचे का, पेट से नीचे का हिस्सा, वो टूटा हुआ है। हाथ में कुछ तलवार जैसी चीज़ इनकी लगी हुई है इधर। और बहुत ही एकदम अद्भुत दृश्य है, अद्भुत है एकदम। आप इस कुछ एक छोटी सी ये बिल्डिंग बनाई है, रूम बनाया है। इसके हर गेट के लेफ़्ट और राइट दोनों ही साइडों में ये मूर्तियां हैं। और ये शायद इसका किसी का सर है या फिर बच्चा है, तो पता क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये आधा हिस्सा इसका कटा हुआ है। यहाँ कोई अगर मिलेगा जानकार तो उससे पूछने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या है। लेकिन आप एक बार अंदर आके देखिए, हम उसको दिखाते हैं। एक शिवलिंग है, ये एक बड़े से पत्थर के साथ इसके बिल्कुल बीचों बीच। और ये एक रूम है, मतलब मंदिर है ये शिव जी का, और शिवलिंग है ये। लोग दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं दूर दराज से। आपको थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, आप सही से नहीं देख पा रहे होंगे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। क्योंकि बाहर का जो मौसम है वो कुछ अजीब सा हो रहा है। अभी बरसात हुई है, बहुत तगड़ी बारिश हुई है। हम दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं। सामने वाले उस जगह पर, उस रूम में क्या है उसमें, आइए मेरे साथ। हज़ारों साल से यहाँ लोगों का आना जाना है, तो लोगों के चलने से पत्थर भी चिकने हो गए हैं। बारिश हुई नहीं कि इस पत्थर पर पैर फिसल रहा है। और यहाँ तो पानी भी पता नहीं कहाँ से आ रहा है। अच्छा, ये देख रहे हैं ना, ये छत है इसकी जो वो टपक रही है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अंदर भी ये शिवलिंग है, अंदर भी संभवतः यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि ये शूज़ पहने हुए हैं। लेकिन अंदर आप देख सकते हैं ये पानी जो पहाड़ से रिस रहा है, मतलब कहते हैं कि ये दरारों के माध्यम से पानी अंदर तक पहुंच रहा है, इसलिए यहाँ पानी है। और इधर ये इनकी भी मतलब गेट पर आप, ये बड़ी खूबसूरती वाली बात ये है कि ये गेट है, गेट के लेफ़्ट और राइट दोनों ही साइडों में बड़ी सी विशाल प्रतिमाएँ हैं, मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और इनका मकसद ये दिखाने की कोशिश है कि सुरक्षा, ये शायद भगवान शिव का है, ये प्रतिमा को बनाने की कोशिश की गई है। वो एकदम आसन लिए बैठे हुए हैं। हाँ, ऊपर जटा है उनकी। ये शिव जी की ही प्रतिमा है, शिव जी की ही मूर्ति है, उसको बनाने की कोशिश की है। लेकिन बहुत हज़ारों साल की बात है जब बने होंगे, 1000 साल तो ज़्यादा हो गए होंगे, तो इसीलिए शायद ये पुराना सा दिखता है। लेकिन है बड़ा खूबसूरत। जब ये बनाया होगा जिन लोगों ने भी, उन्होंने वाकई बहुत मेहनत की होगी इसको किस तरह से पूरे पहाड़ को काट के। सबसे ख़ास बात ये कि समुद्र से कम से कम 5-7 किलोमीटर अलग पानी के रास्ते से होके आना पड़ता है लोगों को। और एक टापू जैसा है, टापू पे ही एलिफेंटा की गुफा है, जो घारीपुर का भी नाम है शायद इसका, घारीपुरा करके। और अंदर चल के देखते हैं कि क्या है, थोड़ा संभल के आना, गिर ना जाना बस। ये एलिफेंटा की गुफा का जो सबसे मेन दृश्य है वो यही है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, ये त्रिमूर्ति है। एलिफेंटा में शाश्वत शिव की सर्वोच्च कलात्मक कृति है। पंचमुख लिंग के परालौकिक रूप को भव्यता के साथ प्रस्तुत किया गया है। मुख्य गुफा की दक्षिणी दीवार में बने ताक में
निर्मित यह प्रतिमा मंदिर की मुख्य मूर्ति है। भक्त शिव के 3 मुखों को सामने से देखता है। इनका चौथा मुख पीछे तथा 5वां मुख नश्वर रूप का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अदृश्य है। शिव के ये 4 मुख तत्पुरुष अघोर, वामदेव और सघोजात है। तो इस तरह से आप देखने की कोशिश कर सकते हैं अंधेरे में। वैसे हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाऊं। एलिफेंटा की गुफाएं हमने दिखाने की पूरी कोशिश की हैं। यहाँ मेरे राइट साइड में भी गुफा है। आपने अभी त्रिमूर्ति देखी थी, उससे आगे भी आपने शिवलिंग का भी देखा था। और एक पूरा ये इस तरह से दृश्य आपने पूरा देख ही लिया है। और ये एक बार देखने की कोशिश करेंगे। ये बेहद खूबसूरत दृश्य है, क्योंकि ज़्यादा अंधेरे में उधर अगर हम जाने की कोशिश करते हैं तो उधर साफ दिखता नहीं है। लेकिन जहाँ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाकई बहुत ही एकदम अद्भुत है, एक अलग है। कितने दिनों में तैयार हुआ होगा, कितनी मेहनत इसके लिए की गई होगी। तो वाकई मैं यहाँ एक बार पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसके अंदर तक पहुँचा हूँ। और ये इतना खूबसूरत दृश्य जो आप देख ही रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको बेहद पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। शुरू से लेकर आखिर तक हमने दिखाने की कोशिश की है। तो फ़िलहाल हम आपसे विदा भी ले रहे हैं। विदा लेने की वजह यह है कि हमारी जो मोबाइल की बैटरी है, जो हमारा मतलब कैमरा है, उसकी बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, इसलिए हम और आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए आपसे बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। तो अब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।